आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th के चैप्टर नंबर 2 को, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। इस मैटर अराउंड अस प्योर, जिसे हिंदी में बोलते हैं क्या हमारे आसपास के पदार्थ प्योर हैं। आप गेस कर सकते हो कि हमारे आसपास के पदार्थ प्योर है कि नहीं। तो आप एक तरफ से कह सकते हो प्योर भी हैं और एक तरफ से कर सकते हो प्योर नहीं भी हैं। पर जो भी प्योर है और जो प्योर नहीं है वो हम विद एग्जांपल अभी देखेंगे। पर उससे पहले आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप क्या है वीडियो तो देख लेते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फिर हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। हमने फर्स्ट चैप्टर में मैटर को की फिजिकल स्टेट को पढ़ा था। मैटर की फिजिकल स्टेट को पढ़ा था, जिसमें हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में क्या था पढ़ा था। हमने यहाँ पर सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में। और उसके बाद प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन भी क्या उनके बारे में भी पढ़ा था। पर अब हम फिजिकल स्टेट को छोड़कर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। कौन से प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज को। तो सबसे पहले हमने मैटर को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, फिजिकली एंड केमिकली। फिजिकल स्टेट को हमने पढ़ लिया था। फिजिकल स्टेट को हमने क्या है पढ़ लिया था, जिसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस मैटर की 3 फिजिकली प्रोसेस स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। पर केमिकल स्टेट कितने टाइप की होती हैं? 2 टाइप्स की होती हैं। केमिकल स्टेट कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है, जैसे हम बोलते हैं रासायनिक अवस्था। जिसे बोलते हैं हम रासायनिक अवस्था। 3 रासायनिक अवस्था 2 प्रकार की होती है। रासायनिक अवस्था कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, जिसमें आ जाता है प्योर। अगर हम प्योर की बात करें तो प्योर में सबसे पहले आ जाता है एलिमेंट। अगर एलिमेंट की बात करें तो हमने जब 9th क्लास का वीडियो स्टार्ट कर रहे थे, चैप्टर नंबर 1 से पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, जिसमें 1 से लेकर 20 एलिमेंट के बारे में हमने लिखा था और फुल्ली उसको वीडियो को डिस्क्राइब किया था कि एलिमेंट क्या होते हैं, एलिमेंट किसे कहा जाता है। तो आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिए, तो आपको एलिमेंट समझ में आ जाएगा। अभी मैं एक एलिमेंट बतला रहा हूं, जो हमारे पास है कार्बन। क्या है? कार्बन क्या है? जो एक एलिमेंट है। जब आप लकड़ी को पूरी तरीके से जलाते हो, लकड़ी को जलाने के बाद आपके पास कार्बन बचता है, जो पूरी तरह से क्या रहता है? ब्लैक रहता है, काला रहता है। उसी को हम यानी कि कोयला कहते हैं। ये क्या है? कोयला। ये क्या है? पूरी तरह से प्योर है। क्या है? पूरी तरह से प्योर है। पर इसकी ज्योमेट्रिकल शेप में, कार्बन की ज्योमेट्रिकल शेप में अलग अलग स्टेट में बांटा गया है। ये भी प्योर है। इसके बाद आप डायमंड पे जाओगे, डायमंड भी प्योर है। और ग्रेफाइट पे जाओगे तो ग्रेफाइट भी प्योर है। पर तीनों की ज्योमेट्री अलग होने के कारण क्या होता है कि उसके संरचना भी क्या होती है? अलग अलग हो जाती है और उसकी प्रॉपर्टीज भी बदल जाती है। क्योंकि अगर हम डायमंड की बात करें तो डायमंड भी प्योर है, पर डायमंड शाइनिंग कर रहा है। डायमंड क्या कर रहा है? शाइनिंग कर रहा है। अगर हम डायमंड के अलावा कोयले की बात करें तो कोयले शाइनिंग नहीं करता है। कोयला लाइट को एब्जॉर्ब भी कर रहा है। और इसके बाद ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट भी क्या है कि शाइनिंग नहीं करता है। ग्रेफाइट भी क्या है? शाइनिंग नहीं करता है। पर ये तो हो गई किसकी? एलिमेंट की बात। क्या है? एलिमेंट की बात, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में तत्व। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, आर्गन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। टोटल 118 एलिमेंट है। टोटल हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट है। पर उसमें से सभी क्या है? एलिमेंट है। जो क्या है? प्योर है। एलिमेंट हमेशा क्या रहते हैं? प्योर रहते हैं। एलिमेंट हमेशा क्या रहते हैं? प्योर रहते हैं। अब उसके बाद जाते हैं हम कंपाउंड पे जाते हैं। कंपाउंड क्या होता है सर? एलिमेंट हमें पता है, एलिमेंट अपने आप में एक अकेला है मतलब प्योर है।
एक अकेला है मतलब प्योर है। कंपाउंड उन चीजों को मिलाकर बनाया, दो कंपाउंड भी दो चीजों को मिलाकर बनाया जाता है, कंपाउंड भी दो चीजों को मिलाकर बनाया जाता है, उन्हें हम बोलते हैं कंपाउंड या यौगिक। कंपाउंड दो एलिमेंट को आपने जब मिलाया, दो एलिमेंट को जब मिलाया तो आपके पास कंपाउंड बना, पर उनका रेशो क्या रहता है, कंपाउंड जो है, कंपाउंड का रेशो हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। कंपाउंड का रेशो फिक्स होता है। मेरे पास यहाँ पर 3 कंपाउंड रखे हुए हैं, 3 कंपाउंड क्या है, रखे हुए हैं। यहाँ पर जो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड दिख रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड दिख रहा है, इसका नीचे फॉर्मूला भी दिख रहा है NaOH, NaOH, यानी कि ये जो है कंपाउंड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, कंपाउंड है, और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, NaOH, NaOH, यानी जिसका भी केमिकल फॉर्मूला है, जिसका भी केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है, कंपाउंड है। ये उसका रेशो क्या है, फिक्स है, उसका रेशो क्या है, फिक्स है। यहां पर आप देख सकते हो ये भी कंपाउंड है। इसके बाद पोटेशियम नाइट्रेट दिया है KNO4, यहाँ पर पोटेशियम नाइट्रेट है। पोटेशियम नाइट्रेट भी क्या है, एक तरह का कंपाउंड है। पोटेशियम नाइट्रेट भी एक तरह का क्या है, कंपाउंड है। फिर इसी के साथ हमारे पास एक और कंपाउंड है जिसे हम बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। ये जो आपको दिख रहा है ये पोटेशियम परमैंगनेट है। क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट। और यहाँ पर आपको नाम भी शो हो रहा होगा, यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर नाम शो हो रहा है और उसका एटॉमिक मास भी दिख रहा होगा KMnO4, या जिसे यहाँ पर हम बोल सकते हैं, ये आपको नाम दिख रहा होगा पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। और यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स्ट्रा प्योर, एक्स्ट्रा प्योर, मतलब कि ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है क्या है, कंपाउंड है। पोटेशियम परमैंगनेट कंपाउंड है, और कंपाउंड है तो क्या है, ये प्योर है। कंपाउंड है तो प्योर है। सबसे पहले हम यानी कि यही समझते हैं कि प्योर में क्या आ जाता है, प्योर में मेटल, प्योर में एलिमेंट एंड कंपाउंड आ जाते हैं, प्योर में एलिमेंट एंड कंपाउंड आ जाते हैं। और एलिमेंट को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एलिमेंट यानी कि तत्व को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पे तो नीचे तो लिख नहीं सकता हूं, तो मैं ऊपर यहाँ पर इसको ले जाता हूं, मेटल एंड सब मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल। जिसे हम हिंदी में कहते हैं धातु एवं अधातु, धातु एवं अधातु, जिसे हम हिंदी में कहते हैं धातु एवं अधातु। अब यहाँ पर क्या है, मेटल एंड नॉन मेटल, धातु एवं अधातु। कंपाउंड का रेशो हमेशा फिक्स होता है, कंपाउंड का रेशो हमेशा फिक्स होता है। जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को या 2 से अधिक एलिमेंट को आप आपस में मिलाते हो और उसका रेशो फिक्स है, उसका जो अनुपात है वो निश्चित है, उसी को बोलते हैं हम कंपाउंड, उसी को बोलते हैं कंपाउंड। बट सर मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, आई डोंट नो मिक्सचर। पर हम मिक्सचर बता सकते हैं कि ये हमने क्या है, यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, कुछ क्वांटिटी में ले लिया यहाँ पर वाटर, ये कलर्ड वाटर है। इस वाटर में मैंने साल्ट ऐड कर दिया, क्या कर दिया, सोल्ट को ऐड कर दिया। अब सोल्ट को ऐड कर दिया तो ये हमारे पास क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। अब मिक्सचर यहाँ पर ये बना है तो इसका कोई रेशो फिक्स है, नहीं है, इसका रेशो फिक्स नहीं है। कि क्या पता सर ने कितनी क्वांटिटी में इसमें सोल्ट ऐड कर दिया, कितनी क्वांटिटी में सोल्ट ऐड कर दिया, तो यहाँ पर हमें नहीं पता है सोल्ट कितना है, कितनी क्वांटिटी में ऐड किया है। अब हम इसको क्या करेंगे कि हम इसको डिसॉल्व कर लेंगे, क्या कर लेंगे, डिसॉल्व कर लेंगे। तो वहां से पेन उठा के दीजिए। अब यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इसको मिक्स कर दिया, क्या कर दिया, यहाँ पे मिक्स कर दिया। इसको हमने क्या किया, मिक्स किया। मिक्स करने के बाद यहाँ पर आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स दिख रहे होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स दिख रहे होंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब हमने मिक्सचर को भी 2 पार्ट में बांटा है, मिक्सचर को भी 2 पार्ट में बांटा है।
हेट्रोजीनस मिक्सचर और होमोजीनस मिक्सचर। हेट्रोजीनस मिक्सचर और होमोजीनस मिक्सचर, जिसे हिंदी में बोलते हैं समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण और समांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण और समांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स ये हमें दिखाई दे रहे हैं, यानी कि अब नॉर्मल लाइट के प्रेजेंट में इतना विजिबल नहीं हो रहे हैं, इतना ज्यादा विजिबल नहीं हो रहे हैं, पर हम जैसे ही लाइट लाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, विजिबल हो जाते हैं, विजिबल हो जाते हैं। और यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर एक इंसेक्ट जो है, एक लिविंग थिंग्स है जो यहाँ पर उसमें मूवमेंट कर रही है। जैसे हमने साल्ट मिलाया, नमक मिलाया, तो यहाँ पर एक एनिमल है, इंसेक्ट है, वो भी क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। आई थिंक आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये देखिए यहाँ पर कुछ क्वांटिटी में यहाँ पर ये दिखाई देंगे। ये कौन सा मिक्सचर हो गया, ये हो गया हेट्रोजीनस मिक्सचर। ये हो गया हेट्रोजीनस मिक्सचर। हेट्रोजीनस मिक्सचर और वो कंपाउंड जिसमें हम मिलाने पर पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है। नमक पूरी तरह से क्या हो गया, इसमें डिसॉल्व हो गया, पर नमक क्या था, प्योर फॉर्म में नहीं था। नमक क्या था, प्योर फॉर्म में नहीं था, इसलिए पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं हुआ। अब इसी में मैं क्या करता हूं, मेरे पास कुछ और जो रखे थे उसको हमने क्या कर दिया, ये कर दिया। अब यहाँ पर मुझे छोटे छोटे पार्टिकल्स नहीं, नॉर्मल आंखों से ये विजिबल हो रहे हैं, ये आपको दिखा रहे हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स नॉर्मल आईज से क्या हो रहे हैं, विजिबल हो रहे हैं। अब इसमें और इसमें आपको दोनों में डिफरेंस काफी अच्छे से देखने को मिलेगा कि ये क्या है। अब इन दोनों में आप मिक्सचर में दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं। इसके पार्टिकल्स हमें नॉर्मल आंखों से विजिबल नहीं हो रहे हैं, जब सनलाइट आती है या फिर हम लाइट के प्रेजेंट में ही इसके पार्टिकल्स को देख सकते हैं, पर इसके पार्टिकल्स हमें नॉर्मली दिखाई दे रहे हैं। आपको देख सकते हैं ये नॉर्मली क्या है, दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद इसकी सरफेस के नीचे भी कुछ पार्टिकल्स हैं, ऊपर भी पार्टिकल्स हैं, मतलब कि आप उसको इस तरह रख सकते हो, इसको इस तरह रख सकते हो। जो ये वाला सॉल्यूशन है वो किसने, हेट्रोजीनस मिक्सचर है। क्या है, हेट्रोजीनस मिक्सचर है। और यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो होमोजेनस मिक्सचर है। कौन सा मिक्सचर है, होमोजेनस मिक्सचर है। यही क्या है, मिक्सचर कहलाते हैं। यही क्या कहलाते हैं, मिक्सचर कहलाते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आप नीचे प्यारा सा एक कमेंट कीजिए, और कमेंट करने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जैसे ही ऐसा ही मोटिवेशन हमको मिलता रहे। और इसी के बाद आपसे मेरे कुछ क्वेश्चन हैं कि उस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिएगा ये कमेंट बॉक्स में। जैसे फर्स्ट हमने चैप्टर में सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में पढ़ाया था, सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में पढ़ाया था। तो आप व्हाट इज सॉलिड, व्हाट इज सॉलिड, एन एग्जाम्पल and what is gas, is gas, and an example. अब इसे अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो ठोस किसे कहते हैं, ठोस किसे कहते हैं। और उसी के बाद सेकंड आता है गैस किसे कहते हैं। किसे कहते हैं लिखिए और इसके उदाहरण भी लिखिए। तो आप इनका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक यू दिस वीडियो।